everyone, this is Sugam Rana and welcome to my channel The Banking Buddy. In this video I will be talking about my interview experience. So मेरा इंटरव्यू था बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में इन जो ट्रेनिंग सेंटर होता है नोएडा में 62 में वहाँ पे, और पैनल नंबर था 6. सो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन जो पहले से पता होनी चाहिए. सो नाउ द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड टू मी. सबसे पहले कितने मिनट का चला था मेरा. तो मेरे बाद एक लड़का था, मैंने उससे बोला था टाइम नोट करने के, तो मेरा 5 मिनट 53 सेकंड्स चला था, जो एवरेज था वहाँ पे, मतलब इतना ही चल रहा था. पर मेरे से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए थे. सो इतने कम टाइम में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे. वो इसलिए क्योंकि मैं अटक नहीं रही थी और जल्दी से आंसर दे रही थी. मेन जो कीवर्ड्स होते हैं कि एक आंसर में वो पैनलिस्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बोल दे रही थी. वो उसको सुन के ही वो सिर हिला रहे थे और फिर नेक्स्ट में बढ़ जा रहे थे. वो पूरी एक्सप्लेनेशन भी नहीं सुन रहे थे क्योंकि मैं वो मेन कीवर्ड्स बोल दे रही थी. इसको मैं और एक्सप्लेन करूँगी आगे कि कीवर्ड से मेरा क्या मतलब है. सो सबसे पहले आई टॉक अबाउट कि कैसे वो स्टार्ट हुआ. तो मैं जब वहाँ पहुँची तो हमें एक रूम में ले गए वो, और वहाँ पे वो थंब इम्प्रिंट जो होता है वो और आइरिस स्कैन वो कराने के लिए ले गए वो. तो उसमें मेरे थंब इम्प्रिंट में दिक्कत आ रही थी. सो मेरा बहुत लास्ट में जाके उनका हुआ था. वो इसलिए क्योंकि मैंने वैसलीन लगा ली थी हाथ में और उससे वो हो नहीं रहा था प्रिंट उसमें, जबकि मैंने अच्छी तरह साफ़ कर दिया था फिर भी नहीं होता. फिर सैनिटाइज़र यूज़ करके फिर जाके हुआ. तो काफ़ी लेट हो गई थी मैं उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए. देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आई, उसमें मेरा हो गया स्मूथली हो गया, इतना टाइम नहीं लगा. वहाँ पे बहुत लोगों से मैं आगे निकल गई. जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गई ना, तो पता नहीं लोग वेट क्यों कर रहे थे अपनी बारी की. मैं तो अंदर घुस गई थी और मेरी बारी आ गई थी. सो मेरा हो गया था. सो मेरे पैनल में लाइक 25 बच्चे थे, जिसमें से 13 मेरे से पहले ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके थे और मैं लाइक 14th या 15th होंगी, आई डोंट नो, 14, 15, 16. तो इसका मतलब कि मेरा बीच में ही आया था नंबर, जो सही रहता है. बहुत जल्दी भी नहीं आना चाहिए, बहुत लास्ट में भी ना आए तो ज़्यादा बेटर है. तो मैं अपनी पोजीशन जो थी उससे तो आई वाज सेटिस्फाइड. सो लेट्स स्टार्ट विद, उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस क्या पूछे. सबसे पहले जब मैंने एंटर किया वहाँ पे, सो था कि मैं बिल्कुल 12 बजे, जब 12 बज जाते ना उस टाइम पे मैंने एंटर किया, तो तभी गुड मॉर्निंग से गुड आफ्टरनून हो गया था. ये चीज़ मैं नोटिस कर चुकी थी, तो मैंने गुड आफ्टरनून विश किया उन्हें रैदर देन गुड मॉर्निंग. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग. उसके बाद मैं अंदर घुसी तो उन्होंने मेरे को हिंदी में ही पूछा सब कुछ, और मैंने हिंदी में सब जवाब दिया. इंग्लिश में पूछते तो वो भी मैं कर देती. तो मैंने सोचा था इंट्रोडक्शन पूछेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं पूछा उन्होंने मुझसे सीधा बोला कि आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताओ, क्या किया है, कहाँ से किया है, और दूसरा बताओ कि आपकी फैमिली के बारे में बताओ. सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया कि मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स से हूँ. दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है 2021 में. और फैमिली के बारे में बता दिया, मेरी मम्मी और मेरे भाई के बारे में. उसके बाद उन्होंने बोला कि आपकी मम्मी क्या करती हैं, तो मैंने बता दिया हाउस वाइफ हैं. तो उन्होंने बोला तो इनकम कहाँ से आती है आपके घर में. तो मैंने बोला लाइक 2018 में मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद जो इंश्योरेंस के पैसे होते हैं मोस्टली उसी से हम अभी सर्वाइव करें. मेन यही है. मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, पर मैंने ये वहाँ पे ऐड नहीं किया क्योंकि मैं अभी करने वाली थी. उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया था, तो मैं उसमें दोबारा ट्यूशन नहीं घुसाने वाली थी क्योंकि फिर कुछ काउंटर क्वेश्चन कर लेते. तो मैंने सोचा कि एक ही क्वेश्चन में अटके रहने से अच्छा कि नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन वो मुझसे पूछे. तो मैंने सिर्फ LIC बोला और उन्हें सर हिला के बोला ओके. सो दैट वाज दिस. उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हो. दिल्ली में. तो मैंने बोला तिलक नगर से. तो उसके बाद मैंने उसमें ऐड कर दिया उसमें, क्योंकि मैं तिलक नगर का ज़्यादा पढ़ के नहीं गई थी, तो मैंने सामने से ऐड कर दिया. पर सर मेरा होम टाउन पालमपुर हिमाचल प्रदेश में है. सो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है. तो फिर वहाँ से वो पूछने लग गए कि वहाँ पे क्या क्रॉप्स उगती हैं ऐसी. तो मतलब एक तरीके से जो मैं चाहती थी कि वो पालमपुर हिमाचल से पूछे, क्योंकि मैं उसका पढ़ के गई थी, वही हुआ. तिलक नगर का पूछते तो मे भी MLA और MP के अलावा मैं कुछ खास बता नहीं पाती. तो मैंने वहाँ पे जवाब दे दिया कि टी प्लांटेशन वगैरह होती है और टी टूरिज़म भी होती है वहाँ पे. ओके. सो बीच में कट गया था वो. सो मुझे ये तीसरी बार बनानी पड़ रही है, स्टोरेज दिक्कत आ रही है. सो सॉरी फॉर दैट. सो मैं क्या बोल रही थी, टी एस्टेट के बारे में मैंने बता दिया पालमपुर का. सो उससे सेटिस्फाइड थे. उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने पूछना शुरू किया कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स आपने की है, तो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें बताएं एज एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट.
सो आई वाज लाइक इकोनॉमिक्स ऑनर्स आ ही गया, मैं बचना चाह रही थी उससे। सो मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैंने मन में ये स्ट्रैटेजी लगाई कि उन्हें बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन नहीं बताती हूँ, वो मतलब सारे बच्चे ही बता रहे होंगे। मैं सीधा नेक्स्ट चीज़ में जंप हुई कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होता है, उसमें क्या क्या होता है वो बताया। सो वो भी उसे मेरे को थोड़े वो लग रहे थे कि चलो अच्छा है, वो ये घिसी-पिटी सिर्फ डेफिनेशन सुना के ख़त्म नहीं किया और अंदर का एक्सप्लेन किया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि मेक इन इंडिया जो है स्कीम, उसके बारे में बताइए। मैंने वो बता दिया क्योंकि लकीली मेरा प्रोजेक्ट 2018 में जब मैं 12th क्लास में थी तो इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट मेरा मेक इन इंडिया में ही था। इनफैक्ट इस चैनल में मेरी वीडियो भी, अगर आप बिल्कुल नीचे जाओ तो सबसे पहली वीडियो मेरी मेक इन इंडिया ही है जिसमें 50,000 प्लस व्यूज़ हैं। सो मेरे को मेक इन इंडिया पता था, मैंने बता दिया डिटेल में। सो वो उसमें भी ठीक थे, मतलब अच्छे से सुन रहे थे। और साथ में उन्होंने पूछा कि मेक इन इंडिया से जो रिटर्न्स आते हैं या मेक इन इंडिया से जो भी होता है वो कौन सी उसमें आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंडर, करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में। सो आई एक्सप्लेन्ड इट टू देम। सो उससे सेटिस्फाइड थे। एंड उसके बाद उन्होंने पूछा कि कैपिटल अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट तो डेफिसिट में हमारे देश में, व्हाट अबाउट कैपिटल अकाउंट, वो क्या है। तो मैंने सोचा बोरोइंग वैसे भी हमारे देश में ज़्यादा होती है, तो हो सकता है कि बोरोइंग तो हो सकता है कैपिटल अकाउंट भी डेफिसिट हो, बट आई वॉज नॉट श्योर। तो मैंने वहाँ पे रिस्क नहीं लिया, मैंने बोला आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। सो उसमें यही था। देन द नेक्स्ट थिंग वाज स्टैंड अप इंडिया स्कीम। उन्होंने पूछी कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या होती है, वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। सो स्कीम एक्सप्लेन करने का आई थिंक जो लाइक एक क्रिस्प आंसर है जिस पे जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करो, ज़्यादा इधर उधर मत भटको, उसमें यह है कि पहले कौन सी ईयर में वो लॉन्च हुई थी। अगर आपको आता है तो ईयर इन्वॉल्व करो। मेरे को स्टैंड अप इंडिया के मेरे को काफ़ी स्कीम्स में ईयर अच्छे से याद करके गई थी, सो वो मैंने कर दिया। देन वो किस पर्पज़ के लिए लॉन्च हुई थी, और थर्ड वो किन लोगों के लिए लॉन्च हुई है। मेन ये चीज़ बता दो, इतना ही सुनना चाहते हैं वो, और वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई इंश्योरेंस टाइप की स्कीम है तो उसमें कितना पैसा मिलता है, क्या प्रीमियम है, पेंशन स्कीम है तो कितनी पेंशन मिलती है, बस वो बता दो, एंड दैट्स इनफ। देन द नेक्स्ट थिंग वाज कि कौन से एग्ज़ाम्स दिए हैं मैंने, लाइक मतलब बैंकिंग ही दिया है या कुछ और भी दिया है, सब कुछ। तो मैंने तो सिर्फ बैंकिंग दिया है, वो भी IBPS क्लर्क से शुरू किया था, फिर IBPS PO, फिर SBI क्लर्क, फिर SBI PO, यही है। तो मैंने बता दिया उन्हें। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फिर उन्होंने पूछा आपने कोई ग्रेजुएशन के बाद जॉब वगैरह की है, तो मैंने बोला नहीं, उसके बाद मैंने जॉब नहीं किया है। तो उन्होंने बोला 2021 के बाद एक साल आपने क्या किया है, तो मैंने बोला बैंकिंग की ही तैयारी की है। तो उन्होंने बोला ओके। देन द लास्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था मेरे से डोर टू डोर बैंकिंग, बट मुझे सुनाई दिया 2 स्टेप बैंकिंग। तो आई वॉज कन्फ्यूज कि 2 स्टेप बैंकिंग क्या होता है, तो मैंने सीधा मना कर दिया, सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, वेल आई रीड अबाउट इट। सर के एक्सप्रेशन देख के समझ आ गए थे, वो सोच रहे थे कि इसलिए सब कुछ आंसर कर दिया और ये डोर टू डोर बैंकिंग नहीं बता पा रही। तो उन्होंने बोला बच्चे डोर टू डोर बैंकिंग तो लाइक नाम से पता चल रहा है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो डोर टू डोर बैंकिंग बोल रहे हैं। सो मैंने उन्हें बताया कि सॉरी सर, मैंने मिस हर्ड कर लिया था, मुझे लगा आप 2 स्टेप बैंकिंग बोल रहे हो, मेरे को ऐसे सुनाई दिया वो। पर डोर टू डोर बैंकिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। उसमें भी मैंने 1-2 कीवर्ड्स ऐसे रखे थे जो लाइक जनरलाइज नहीं सिर्फ कि डोर से डोर जाते हैं बैंकिंग करते, तो वो एक पर्टिकुलर सर्विसेज हैं, कुछ मॉडल्स हैं, वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए। एंड बस यही था मेरा इंटरव्यू। 6 मिनट में उन्होंने मेरे से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे, एक बैंक का क्वेश्चन पूछा, स्कीम्स पूछी, मैंने ग्रेजुएशन में क्या किया है फैमिली से रिलेटेड, सो उन्होंने सब कुछ पूछा। सो आई वाज वेरी सेटिस्फाइड कि 6 मिनट के अंदर उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए मेरे से। वो इसलिए क्योंकि मैं बिल्कुल क्रिस्प आंसर देती थी, मतलब एक के बाद एक ऐसे, और वो मुझे सेटिस्फाइड दिख रहे थे। सो मुझे पर्सनली लगता है कि मेरा हो जाएगा, आई डोंट नो होगा कि नहीं होगा, पर लाइक इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आएंगे, मेंस में आई डोंट नो कितने मार्क्स आने हैं मेरे। सो आई डोंट नो, आई होप मेरा हो जाए। विश मी लक एंड कमेंट करके बताइए आपका कैसा रहा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, अगर आपने इंटरव्यू दिया है या फिर अगर आगे है, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड मेन चीज़ मैं आपको यही बोलूँगी, अगर मेरे से आप बोलो कि कैसे तैयारी करनी है, तो अब तो वैसे तैयारी का टाइम थोड़ा कम ही बचा है, पर मैं आपको, अगर आपकी तैयारी हो गई है तो वहाँ पे उसे डील कैसे करूँ उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। क्रिस्प पॉइंट दो, जनरलाइज आंसर मत दो जो आपसे पहले 400 बच्चे देख के आ चुके हैं वहाँ पे।
मैं ये नहीं कह रही कि कुछ अलग बोल दो, स्कीम तो वही है ना, तो बोलोगे तो सेम ही चीज़, ऐसे अलग से कुछ अपना बना के तो बोलोगे नहीं। पर इतनी लंबी मत खींचो और जनरलाइज आंसर मत दो, सीधा बताओ। जैसे मैंने स्टैंड अप इंडिया का बताया, ईयर बताया किसके लिए बनी है, क्या पर्पस है, एंड दैट। ऐसी डोर टू डोर बैंकिंग में कुछ कीवर्ड्स यूज़ किए, और भी मेक इन इंडिया में कीवर्ड्स यूज़ किए। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने डेफिनेशन में नहीं घुसी, सीधा वो बताया, क्योंकि मेरे से वो चाहते थे कि मैं कुछ अलग से प्रॉपर उन्हें एक्सप्लेन करके दूँ। सो मैंने डेफिनेशन को अवॉइड किया, क्योंकि डेफिनेशन बताने में कोई 1 मिनट या आधा मिनट तो लगता है, वो टाइम वेस्ट क्यों करना, उसकी जगह वो कुछ और पूछ सकते हैं। और तो ये चीज़ मैंने बची। तो जो कुछ बेसिक चीज़ें वो आपको एक्सप्लेन करनी है वहाँ पे, पर थोड़ा स्मार्ट भी प्ले करना है कि कम टाइम लेंगे वो, तो आप जल्दी से जल्दी आंसर करो, थोड़ा क्रिस्प आंसर दो, थोड़ा टू द पॉइंट आंसर दो, जिससे उन्हें दिखे कि तैयारी की है इसने। और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से अगर कोई पूछा है तो एटलीस्ट बेसिक तैयार करके जाओ। मैंने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में मैंने कुछ भी ग्रेजुएशन का नहीं पढ़ा था, मेरे पास बुक्स ही नहीं बची हैं अभी, तो मैंने वो कैसे किया ग्रेजुएशन का तैयार। जो 11th-12th में कॉमर्स में जो इकोनॉमिक्स होती है ना, वो पढ़ी मैंने, सिर्फ 12th की एक्चुअली। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के गई थी, मैक्रो तो पढ़ के भी नहीं गई थी। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी मैंने, उससे कुछ है नहीं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बजट टाइप और बैलेंस ऑफ पेमेंट था, वो तो मैंने मतलब जब वो कर रहे थे बजट की पढ़ रहे थे तभी कर लिया था। सो उससे मेरी तैयारी हो गई थी। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दैट आई गेट selected and can call myself an IBPS PO. And all the best to you if you have your interview in the upcoming days. So that is it for this video. I'll see you next time, and I promise अब मैं रेगुलर होंगी, क्योंकि अब मेरे पास फ्री टाइम है। पहले आई वॉज बिजी इन इंटरव्यू प्रिपरेशन, एंड उससे पहले मैं बीमार हो गई थी। पिछले 3 महीने से मैं बार बार बीमार हो रही हूँ, वो भी ऐसे कोई सीरियस बीमारी नहीं, कोल्ड, बार बार मुझे ज़ुकाम वगैरह हो रहा है। सो इम्यूनिटी थोड़ी आजकल डाउन है, पढ़ाई के चक्कर में ये एक चीज़ है, बाकी सब चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। बट नाउ आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन माई हेल्थ एंड ऑन द यूट्यूब चैनल। सो अब जल्दी ही बहुत बच्चे मुझे टेलीग्राम में पूछ रहे थे ग्रुप में कि आप जल्दी से वीडियो लाओ बिगनर्स के लिए, क्योंकि न्यू सेशन भी शुरू होने वाला है। सो अब मैं वीडियोस लाने वाली हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो सबसे पहले किसकी लाऊं, इंग्लिश की, मैथ्स की या रीजनिंग की, और उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड करूँ। कुछ स्पेसिफिक आप मुझसे पूछना चाहते हो तो वो आप मुझे या तो यहाँ कमेंट करके बता दो, अच्छा है, क्योंकि बाकी बच्चे भी उसमें ऐड ऑन कर पाएंगे आपके रिप्लाई में, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी, उसमें बता दो। स्पेसिफिक चीज़ें जब आप मुझे बताओगे तो मैं उसके स्पेसिफिक सॉल्यूशंस ला पाऊँगी और आपको बता पाऊँगी कि मैंने कैसे किया था। क्योंकि मैं आपको ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं बिगिनर हूँ, मैंने पिछले साल ही शुरू किया है 2021 में, और मैंने अभी तक IBPS क्लर्क को छोड़ के सारे प्री क्लियर किए हैं, और मेंस भी मेरे ऑलमोस्ट सब अच्छे ही हुए हैं। SBI PO थोड़ा वैसे था, बट क्या पता हो जाए उसका भी मेंस क्लियर। सो और IBPS PO का इंटरव्यू मेरा अभी तक अच्छा हुआ है, सो टच वुड अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछना कि इसके लिए क्या करना है, वो आप वीडियो में बनाओ, तो फिर मैं उससे ढंग से आंसर कर पाऊँगी। बाकी तो जनरलाइज पता ही है, ग्रामर कंप्लीट करनी है, फिर एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस करनी है, सेम विद मैथ सिलेबस कंप्लीट करो। सो कुछ अगर आपको स्पेसिफिक ढंग से पूछना है तो वो आप पूछ सकते हो मुझसे। सो दैट्स इट। अब बहुत लंबी वीडियो हो गई होगी ये, सो बाय बाय।